जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। मुसलमान जिस तरीके से ईद की नमाज अदा करते हैं, उसको लेकर के कुछ नियम, कुछ आदेश योगी प्रशासन और पुलिस की तरफ से जारी किए गए। इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आपको यह वीडियो देखना चाहिए। अगर आपने ईद की नमाज के दिन तो थोड़ी भी मिस्टेक की और गाइडलाइंस के अगेंस्ट गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इवन आपका पासपोर्ट भी निरस्त किया जा सकता है। आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है यहां पर उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर एक धार्मिक स्थल के सामने, विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जाकर के माहौल खराब करने की कोशिश की है। मस्जिद के सामने जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन इन लोगों के घरों पर बिल्डोजर नहीं चलाया जा रहा। खैर, आगे मैं आपको इसकी तस्वीरें, वीडियो फुटेज भी सामने आ रहे दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बॉलीवुड का एक और एक्टर ने इस्लाम कबूल लिया, ये लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो रमजान में रोजे रखना शुरू कर चुका है। कौन सा एक्टर है, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आपने हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं, हमारे देश में जब एक समुदाय का कोई भी फेस्टिवल आता है तो कुछ लोगों को रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा याद आने लगते हैं। उनके सपने में भी रूल्स रेगुलेशन ही शायद आते होंगे। और इसी कड़ी में जब देश के अंदर कुछ दिनों के बाद ईद की नमाज आने वाली है, तब यूपी में मुसलमानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए। ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा करने वालों के खिलाफ इस बार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। यह अलग बात है कि होली सड़कों पर अदा मनाई जाएगी, उससे कोई पुलिस को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। एफआईआर के साथ साथ जो लोग नमाज जो है सड़कों पर अदा करेंगे, उनके लिए एफआईआर के साथ साथ आरोपियों के पासपोर्ट निरस्तीकरण का भी इंतजाम किया जाएगा, यानी उनके पासपोर्ट भी निरस्त कर दिए जाएंगे ताकि वह मक्का मदीना की यात्रा ना कर सके। इसलिए सभी को स्पष्ट कर दिया गया है कि ईदगाह के सामने सड़क पर नमाज अदा करें, आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा की जाए। और पिछले साल दर्ज मुकदमों में आरोपियों के पासपोर्ट निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी पुलिस तैयार कर रही है। आपको बता दें कि इस साल सड़क पर नमाज अदा करने के बाद काफी लोग जो है विदेश में नौकरी करने चले गए थे, कुछ लोग उम्रा करने निकल गए थे। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने कहा है कि ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा नहीं होने दी जाएगी। उसके लिए ईदगाह स्थल पर पीएसी और आरएफओ लगाया जाएगा। इस बार भी ईदगाह के अलावा फैजे आम इंटर कॉलेज में भी नमाज अदा करवाने की बात कही जा रही है। यह मेरठ के अंदर मामला सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं। तो यह मामला फिलहाल मेरठ का बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे यूपी के अंदर भी इसी तरीके के दिशा निर्देश जारी करने का दावा किया जा रहा है और खबरें सामने आ रही है। यानी लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर कोई होली सड़क पर मनाए, दूसरे कोई भी फेस्टिवल्स मनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रैफिक बाकायदा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन ट्रैफिक तो छोड़ दिए, सब जाम कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप 2 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे मतलब जो है सड़क पे, तो आपको दिक्कत होने वाली है दोस्तों। इवन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप देखिए। यह है संभल के सीओ साहब, आप देखिए ये किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को फिर एक बार हिदायत दे रहे हैं होली और जुमे की नमाज की तरह। वो कह रहे हैं कि अगर आप को सिवैयां खिलानी तो गुजिया खानी पड़ेगी, यानी कि हर जगह अब कंपटीशन चल चुका है। मैं आपको उनका बयान सुनना चाहूंगा, आप सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो आप सभी को ईद की और नवरात्रि की, आने वाले आगामी नवरात्रि की और जुम्मे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम प्रशासनिक सेवा में हैं और हमारा दायित्व है हम अपनी जिम्मेवारी ढंग से निभाएं। हमारा पर्पज यह, प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी ये नहीं चाहेगा मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी। विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता।
हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन पर यह वीडियो क्लिप देख लिया है, यह वीडियो संभल के सीओ साहब का है, जो अब एक बार फिर चर्चा में आ गए और इन्होंने अब ईद को लेकर के भी नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। अफसोस होता है ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को देख करके, क्योंकि इससे पहले जब जुमे की नमाज होली का दिन था तब भी इन्होंने कहा था कि अगर आपको होली के कलर से दिक्कत है तो आप घर में रहिए, नमाज पढ़ने मत जाइए मस्जिद। गनीमत रही कि संभल के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर तमाम उन नफरती लोगों के मुंह पर तमाचा मारा और भाईचारे की एक मिसाल पेश की। वरना लोगों का यह भी कहना है कि इस तरीके के अधिकारी सवाए बवाल की कुछ नहीं कर पाते। ये मेरा अपना आरोप नहीं है, लोगों का आरोप है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं जो कि कैंट स्टेशन उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों हिंदू संगठन के लोगों ने एक धार्मिक स्थल के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके माहौल खराब करने की कोशिश की। किस तरीके से आप स्क्रीन पर यह खबर देखिए। कैंट स्टेशन के परिसर में स्थित धार्मिक स्थल के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही और एक अज्ञात के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज करा गया। महिला दरोगा निर्मल सती की ओर से रिपोर्ट कराई गई है। इस मामले में कुछ लोग मंगलवार को एएसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सचिन सिरोही और उनके समर्थकों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। कंकर खेड़ा के सदनपुरी में रहने वाले तस्कीन सलमानी कुछ लोगों के साथ एएसपी कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि यूपी के एक इलाका आता है, यहां पर देखिए सिरोही, एक इलाका आता है कैंट स्टेशन। यहां पर एक धार्मिक स्थल के सामने जाकर के हिंदुवादी संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। यानी हर दिन ये लोग नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय के ऊपर बिल्डोजर की कार्रवाई होती है ना, इनके ऊपर नहीं होती है। अगर इनके ऊपर हो तो ये माहौल खराब नहीं करेंगे, और माहौल इस देश का इन लोगों की वजह से ही खराब हो रहा है। ये बेवजह के किसी मस्जिद पर कोई नया दावा ठोकेंगे, कहीं जाकर के किसी दरगाह के ऊपर हमला कर देंगे और इस तरीके से एक समुदाय की भावनाओं को आहत करते हैं। जब दूसरा समुदाय कुछ बोलता है, बवाल होता है, उसके बाद कार्रवाई दूसरे समुदाय के ऊपर होती है। इन लोगों को बचा दिया जाता है। इसकी वजह से आज समाज में नफरत बढ़ रही है और ये लोग लगातार तरह तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं। एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों, बॉलीवुड का एक और एक्टर रोजे रख रहा है और लोगों का तो यहां तक दावा है कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। कौन सा एक्टर आप देखिए, सचिन त्यागी। इस्लाम जानने के लिए मैंने हदीस पढ़ी, यह उनका कहना है, क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता। पहले यकीन नहीं होता था कि 30 दिन कोई रोजा कैसे रख सकता है। अब अपनी पत्नी के साथ मैं भी रोजा रख लेता हूं। यह किसका कहना है? सचिन त्यागी का। हालांकि इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसको लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रोजा रखने का मतलब लोग यही मान रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में इस्लाम कबूल कर ले। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।